नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासी जंग जैसे जैसे करीब आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का पारा चढ़ता जा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरणों के बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर मजबूती से पेश करना शुरू कर दिया है। जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने मंगलवार को बयान जारी करते हुए दावा किया कि जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता से जेडीयू, राजद और भाजपा में खलबली मच गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अब डर की राजनीति पर उतर आए हैं, क्योंकि जनता उनके झूठे वादों को पहचान चुकी है। उदय सिंह ने सीधा हमला बोलते हुए कहा, एनडीए वाले राजद का डर दिखाकर वोट मांगते हैं और महागठबंधन वाले भाजपा जेडीयू का डर दिखाकर वोट लेते हैं। जनता को बरगलाने की ये रणनीति अब नहीं चलेगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाजपा और जेडीयू में आंतरिक खींचतान चरम पर है। दलित वोट के लिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के लिए एक अघोषित युद्ध चल रहा है, जिसे अब कोई नहीं छिपा सकता। इस बीच जनसुराज पार्टी की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष किशोर मुन्ना ने भी सत्ताधारी दलों पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि एनडीए और महागठबंधन दोनों के नेता सिर्फ अपने विकास में लगे हैं। उन्हें जनता की भूख, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जनसुराज की रैलियों और जनसभाओं में उमड़ती भीड़ इस बात का संकेत है कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और अब उसे डर की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति चाहिए। जनसुराज की रणनीति साफ दिख रही है। वे खुद को ईमानदार विकल्प और जनता का चेहरा बनाकर पेश कर रहे हैं। जहां दूसरी पार्टियां जातीय गणित और गठबंधन के खेल में उलझी है, वहीं पीके की टीम जनता के सीधे संवाद यात्रा, घर घर संपर्क और बूथ स्तरीय संगठन खड़ा करने में जुटी हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो प्रशांत किशोर का जनसुराज फिलहाल भले ही सीटों के लिहाज से बड़ा खिलाड़ी ना लगे, लेकिन जिस तरह से वे हर दल की रणनीति और कमजोर नस को उजागर कर रहे हैं, उससे साफ है कि वे चुनावी मैदान में गति अवरोध यानी गेम चेंजर की भूमिका में जरूर रहेंगे। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि जिस डर की राजनीति को हर दल अपने तरीके से भुना रहा है, उसे जनसुराज का साहसिक नैरेटिव कितना चुनौती दे पाता है। एक बात तो तय है कि बिहार में इस बार के चुनाव बेहद आसान नहीं होने वाले हैं। चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, राजनीतिक सोच और शैली की टक्कर भी बनने वाला है। जनता सिर्फ वादों पर विश्वास नहीं करेगी, जनता को परिणाम चाहिए, जनता को काम चाहिए, जनता को योजनाएं चाहिए। अब बिहार के चुनाव में सिर्फ घोषणाओं और वादों से कुछ नहीं होने वाला। जमीनी स्तर पर जो काम करेगा उसे ही जनता सत्ता की चाबी देगी। सारा जो फैसला है वो जनता के हाथों में है कि वे किसे इस बार मौका देना चाहती है, नीतीश कुमार को या तेजस्वी यादव को, या फिर जो नई छोटी पार्टियां उभर के आ रही हैं जैसे जनसुराज, उसमें अपना तीसरा मोर्चा कह रही है, वो उभर के आ रही है, या उसको। यह फैसला अब जनता के हाथों में होगा कि वो अब बिहार की कमान किसके हाथों में इस चुनाव में सौंपेगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।